वेलकम टू मेंटर सिद्धू सर भराची। हम लोग एक टॉपिक छोटा सा पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, है ना। उसका फार्मूला डेरिवेशन करेंगे, उस पे एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। देख, ये एक हो गया हॉरिजेंटल प्लेन। कैसा प्लेन है? हॉरिजेंटल प्लेन। ये एक हमने बना दिया, ये इंक्लाइन प्लेन। और ये हॉरिजेंटल का इंक्लाइन के साथ जो एंगल है उसको कुछ मान लेते हैं। चलो, उसको हमने क्या मान लिया? बीटा। और इसके बेस से हम एक प्रोजेक्टाइल को, एक बॉडी को, एक बॉल को प्रोजेक्ट किए हैं। कितना एंगल पे? अल्फा। और इस टाइप से ये प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन पे जाके फॉल होगा। तो इसमें दो तीन बात पूछना होता है। जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किए हैं उसका नाम हम दे दिए ए, जहां पर जाकर गिरा है उसका नाम दे दिए बी। ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ए से बी तक जाने का टाइम बताइए, डेट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है, ए से बी का डिस्टेंस बताइए, डेट इज कॉल्ड रेंज। और थर्ड, ये मैक्सिमम कितना ऊपर गया है, दिस हाइट, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम। तो इसी तीन का फॉर्मूला का डेरिवेशन हम लोग आज करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में फॉर्मूला बनता कैसे है। मान लेते हैं, लेट अ बॉडी is projected with a speed u meter per second at an angle अल्फा। अल्फा किसके साथ एंगल बन रहा है? विथ इंक्लाइन प्लेन, विथ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है। हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट ए नंबर, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जब से फेंके हैं उसके बाद से कितना देर के बाद ये इंक्लाइन प्लेन पे जाके गिरेगा, कितना देर बॉडी हवा में रहा, उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। बी नंबर कैलकुलेट करेंगे रेंज। रेंज का मतलब डिस्टेंस ए से बी तक। और सी नंबर कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। ठीक। अगर किसी इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन बनाना हो, कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना हो, तो एक बेसिक तरीका समझते हैं। बेसिक तरीका ये है कि सबसे पहले ये हॉरिजेंटल प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन और ये इनिशियल वेलोसिटी इधर अल्फा एंगल, इस इनिशियल वेलोसिटी को सबसे पहले आप दो पार्ट में तोड़ लें। सर किधर किधर? तो जहां से बॉडी को प्रोजेक्ट किए हो सर उसको मान लो ओरिजिन, ओरिजिन मान लो। इस इंक्लाइन प्लेन को मान लो एक्स एक्सिस, और इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर इसको मान लीजिए बाई एक्सिस। तो ये हो गया एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। ये एंगल लिखा हुआ है बीटा। किसी भी कंपोनेंट को इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, हर एक को पहले दो डायरेक्शन में तोड़ दो। एक एलोंग एक्स एक्सिस, इस u का कंपोनेंट तोड़ोगे तो आएगा u cos अल्फा। एक इसके परपेंडिकुलर इधर आएगा u sin अल्फा। ठीक है। उसी टाइप से अर्थ का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है, डाउनवर्ड जी। इसको भी दो डायरेक्शन में तोड़ देंगे, एक एलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। मतलब ये हो गया बाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ये एंगल दिया हुआ है बीटा, ये एंगल होगा बीटा। कैसे होगा? ये एंगल बीटा, ये एंगल 90, ये एंगल 90 माइनस बीटा,
90 माइनस बीटा, ये एंगल बीटा, ये टोटल एंगल 90। इस जी का दो कंपोनेंट तोड़ लेना है, एक इधर जी कॉस बीटा, एक इधर जी साइन बीटा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमने दो डायरेक्शन में तोड़ लिया, एक्स में और वाई में। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद कैलकुलेशन करना है टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो सबसे पहले यहां पे लगा देते हैं नाम टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं किसको है? टाइम स्पेंड या स्पेंट बाय बॉडी इन एयर। टाइम स्पेंट बाय बॉडी इन एयर, टाइम स्पेंट बाय बॉडी इन एयर, मतलब यहां से फेंके हैं, जब तक ये फिर से आके यहाँ पे नहीं गिर जाए तब तक का टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। अच्छा ये है क्या? यहां से बॉडी फेंके हो, यहाँ पे आके ये बॉडी गिरा है, इसका मतलब ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। इसका मतलब इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट केवल एक्स डायरेक्शन में हुआ है, केवल एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है। मान लो यहां से लेके ए से लेके इस पॉइंट तक, यहां से यहां तक टाइम टी है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहां से यहां तक टाइम टी है, उस टाइम टी में बाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो बाई डायरेक्शन में काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो लिख रहे हैं इन बाई डायरेक्शन, इन बाई डायरेक्शन। एक मिनट एसी बंद कर देते हैं। क्या लिख रहे हैं? इन बाई डायरेक्शन। ठीक, फॉर्मूला लगाते हैं, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस मीन्स डिस्प्लेसमेंट, बाई में कुछ नहीं है, 0। यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी बाई डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया यू साइन अल्फा। टी मीन्स टाइम यहां से यहां तक, दैट इज कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस हाफ इज द हाफ, ए इज द एक्सेलरेशन बाई डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जी कॉस बीटा। चूंकि नीचे के तरफ है इसलिए उसको हम लिख रहे हैं माइनस जी कॉस बीटा, अब बगल में टाइम का स्क्वायर। हो गया कैलकुलेशन, करते हैं सोल्व। ये फाइनल आ गया, इस दोनों में टी कॉमन ले लो, 0 इक्वल टू टी, इधर हो गया यू साइन अल्फा प्लस माइनस माइनस जी कॉस बीटा बाई 2 इंटू टी, यही है। अब इस टर्म इक्वल टू 0 होना है, या तो ये टी 0 होगा या ये टोटल टर्म 0 होगा। टी तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, यहां से यहां तक का टाइम वो कभी 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ये टोटल टर्म को 0 होना है। यू साइन अल्फा माइनस जी कॉस बीटा बाई 2 इंटू टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू यू साइन अल्फा इक्वल टू जी कॉस बीटा बाई 2 इंटू टी। टी इक्वल टू आ गया 2 यू साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। बस केवल क्वेश्चन बनाते समय ध्यान ये रखना है कि अल्फा क्या है और बीटा क्या है, अल्फा क्या है और बीटा क्या है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसी को अगर ऐसे नहीं याद हो तो इसको सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। कोई कहेगा सर कैसे रिलेट कर सकते हैं, बताइए। तो देखें, अगर किसी बॉडी को डायरेक्ट अगर यू वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हो तो पहले ये बॉडी ऊपर जाता है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होता है,
फिर यहां से फिर बॉडी नीचे आता। तो ये फॉर्मूला पढ़े होगे कि ऊपर जाने का टाइम जो होता है वो होता है u बाई जी, नीचे आने का भी टाइम होता है u बाई जी, और टोटल टाइम होता है 2u बाई जी। ये क्यों बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी जो हम लोग डाटा लाए हैं उसको इससे रिलेट करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है बाई जी, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का टाइम। यहां पर वही है, ये है एक्स एक्सिस, ये है बाई एक्सिस। बाई एक्सिस के तरफ जो आया था वो था u साइन अल्फा। देख लेते हैं, देखो इस एक्सिस के तरफ u साइन अल्फा। अब बाई एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन है वो है g cos बीटा। इसी बाई एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन है नीचे वो है g cos बीटा। अब यहां पर टोटल टाइम लिखना है, टोटल टाइम एक बार, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां जाने का टाइम प्लस यहां से यहां जाने का टोटल टाइम। तो देखो तो लिखा हुआ है 2, तो हमने लिख दिया 2। u मीन्स वो वेलोसिटी जो बाई डायरेक्शन में, यहां पर वो है u साइन अल्फा बाई जी इज द एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। मोशन जिधर है उसके उल्टा अर्थ का एक्सेलरेशन होता है, जिधर मोशन है उसके अपोजिट ये एक्सेलरेशन है, जी कॉस बीटा। अगर किसी को ये याद है तो ये भी याद रहेगा। यही रिजल्ट पीछे आया हुआ है, 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा, 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा, खत्म। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां तक अगर कैलकुलेट हो गया तो उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करते हैं रेंज का। किसका कैलकुलेशन है? रेंज का। रेंज का मतलब जहां से फेंके हो वहां से जहां पे बॉडी प्रोजेक्ट हुआ है, गिरा है, ये डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेंज। इसका मतलब ये डिस्टेंस है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। तो काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस का हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो आना है सो आ जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस का मतलब डिस्टेंस यहां से यहां तक, उसी को आर कहते हैं रेंज। यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये है यू साइन अल्फा, इधर है यू कॉस अल्फा। तो ये हमने लिख दिया यू कॉस अल्फा। टी इज द टाइम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा। प्लस है तो प्लस लिखे हैं, हाफ है तो हाफ लिखे हैं। ए इज द एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी का होगा, जी कॉस बीटा इधर, इधर आया था जी साइन बीटा। चूंकि इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है इसलिए इसको माइनस में लिखेंगे, माइनस जी साइन बीटा। और टाइम का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर मतलब 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, जो रिमेनिंग बच गया वही हो गया आंसर। ये एक जी से एक जी कैंसिल हो गया, ठीक है। और बाकी सब ठीक है, यहाँ 2 से 2 कट सकता है लेकिन चलो कोई बात नहीं है। फाइनल कितना आ गया? 2u इंटू यू स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा प्लस माइनस माइनस, यहाँ है 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, एक बचा हुआ है साइन बीटा, साइन बीटा बाई एक लिखा हुआ है 2, 2 से काट दो, काट देते हैं 2, यहां हो गया 2, चलो यहाँ 2, यहां बच गया एक जी बच गया, एक बच गया कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर
बीटा। अब इसी को सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जी कॉस स्क्वायर बीटा एलसीएम हो गया। चलो कितना एलसीएम हो गया? जी कॉस स्क्वायर बीटा, जी कॉस बीटा कैंसिल, एक कॉस बीटा यहाँ बच जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2u स्क्वायर कॉस बीटा, बगल में कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखते हैं। जी कॉस स्क्वायर बीटा, जी कॉस स्क्वायर बीटा 1 आएगा, ये टोटल लिखा जाए 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, बगल में साइन बीटा। ठीक, कुछ कैंसिल कॉमन है तो कॉमन ले लो, 2 दोनों में है, u स्क्वायर दोनों में है ना, यहाँ साइन अल्फा यहाँ साइन अल्फा है, बच गया कॉस बीटा कॉस अल्फा, कॉस बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और बाई क्या है? जी कॉस स्क्वायर बीटा। देखो तो ये फॉर्मूला है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी का। ये फॉर्मूला हो गया कॉस ए प्लस बी, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। बगल में क्या लिखा हुआ है? 2u स्क्वायर साइन अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये निकल गया फॉर्मूला रेंज का। किसका फॉर्मूला है? रेंज का। बस केवल ये ध्यान रखना है कि अल्फा बीटा जो एंगल है वो कहां से है, किसका है ना। ये एंगल को हमने बीटा माना था, और जिस वेलोसिटी से फेंके इस एंगल को हमने अल्फा माना था। ये दोनों ध्यान रखना है। उसी तरीका से थर्ड कैलकुलेशन करते हैं मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट, कोई पूछेगा सर कौन सा डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट होगा, तो ये डिस्टेंस हम निकालते हैं। इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम कितना ऊपर गया, यहां पे इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में हमको कैलकुलेशन करना है। काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगाना है वर्टिकल डायरेक्शन। तब वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी आया था u साइन अल्फा, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0। अगर मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कुछ होता तो और ऊपर जाता, और ऊपर नहीं जा रहा, इसका मतलब ऊपर ले जाने वाला वेलोसिटी 0 हो गया है। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0। यहां से यहां का टाइम हमको पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है। लगाते हैं फॉर्मूला, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सारे कैलकुलेशन वर्टिकल डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन। v मतलब वेलोसिटी फाइनल 0, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी u साइन अल्फा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। एक्सेलरेशन बाई डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी कॉस बीटा माइनस में माइनस जी कॉस बीटा, और यही यस जो है अभी यस लिख देते हैं, यही मैक्सिमम हाइट हो गया। ये टर्म इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू माइनस 2g कॉस बीटा इंटू एच मैक्स। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एच मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g कॉस बीटा। ठीक, सिंपल फॉर्मूला प्रूफ कर दिए। किसी को अगर यहां याद है, यहां अगर किसी को याद है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का तो ये फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में। यहां भी वही है, ये वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन अल्फा, उसका स्क्वायर बाई 2 लिखा हुआ है तो 2 आया है, और g है एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में, तो यहां भी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बाई डायरेक्शन में जी कॉस बीटा, तो जी कॉस बीटा।
ठीक, इसी से हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। देखें यहां से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मेंस 2019 का। बोला है कि ए प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ अ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड से फेंके हैं, यू का वैल्यू 2 है। फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लेन मेकिंग एन एंगल 15 डिग्री। इस इंक्लाइंड प्लेन के बेस से 15 डिग्री पे। तो कहा है डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, इस बेस से डिस्टेंस एट विच पार्टिकल हिट्स, यहाँ हिट कर रहा है तो ये डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस बताना है। ठीक है, हम लोग जो थ्योरी में लिखे थे ऐसे, ये इंक्लाइन प्लेन था, इस एंगल को हमने बीटा माना था, ये बीटा के बदले 30 डिग्री दिया हुआ है, लिख लिए। जिस वेलोसिटी से फेंकते हैं उसको यू बोलते हैं, वो 2 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। इस एंगल को हमने अल्फा माना था, इस क्वेश्चन में ये एंगल अल्फा बोला हुआ है, लेकिन हमने थ्योरी में इसको अल्फा माना था, तो ये 15 डिग्री। कंफ्यूजन में नहीं आना है, क्वेश्चन में इस एंगल को अल्फा बोला है 30, इसका मतलब ये एंगल 30। हमने जो थ्योरी पीछे पढ़ा है उसमें इस एंगल को हमने बीटा माना था, बीटा 30। इसका मतलब यू है 2, अल्फा है 15 डिग्री और बीटा है 30 डिग्री। तो रेंज पूछा है, तो रेंज का क्या फॉर्मूला आया है देख लेते हैं। रेंज 2u² साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा, पहले इतना लिख लेते हैं, 2u² साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई, हाँ बाई क्या आया हुआ है, चलो जी कॉस स्क्वायर बीटा, तो लिख लेते हैं जी कॉस स्क्वायर बीटा, जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक, वैल्यू पुट कर दो, 2 के बदले 2, u² मीन्स 2 का स्क्वायर, साइन अल्फा, अल्फा 15 डिग्री है, 15 डिग्री, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा 15 बीटा 30, तो ये हो गया 45 डिग्री बाई जी का वैल्यू 10 कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब कोई पूछ दे कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू कैसे आएगा, है ना, तब तक सोल्व कर देते हैं। साइन 15 डिग्री अलग से हम लोग देख लेंगे। ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 × 2 हो गया 8, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, साइन 15 डिग्री कॉस 45 1/√2 बाई 10 √3 का स्क्वायर 3, है ना, मतलब ये आ गया, ये 32 साइन 15 डिग्री बाई 10 या 30√2, 30√2। ठीक, अब साइन 15 डिग्री का वैल्यू ये तो निकालने के लिए आपको आना चाहिए। साइन 15 डिग्री लिखना हो तो उसको लिख दो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसको तोड़ देना है साइन ए इंटू साइन ए माइनस बी पे, साइन ए माइनस बी पे, है ना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहां से वैल्यू निकालिए और यहाँ पर पुट कर दीजिए, काट छाट करके जो आना है सो रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर यहां तक? ओके, तो ये था वीडियो डिटेल से। अच्छा, किसी को अगर नहीं आता हो, डायरेक्ट फार्मूला नहीं याद है, तो वो बेसिक से कैलकुलेट करे, इनिशियल वेलोसिटी को तोड़ ले, एक्सेलरेशन को तोड़ ले, और सिंपल काइनेमेटिक्स का फार्मूला लगाए, रिजल्ट आना है। ठीक है।
ऐसे भी कर सकते हो। तो ये था बेसिक वीडियो मोशन अप द इंक्लाइन। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोशन डाउन द इंक्लाइन, उसका अगला वीडियो। थैंक यू।